अच्छा देखिए जी, आप लोग कहते हैं 4.85 है जी। बच्चियों आप प्लीज चलो देखते हैं। आपने नहीं किया क्यों? अच्छा, आपके साथ वाली जो बच्ची हैं, आप पहले दिन आई हैं आज? छुट्टी क्यों करते हैं? रेगुलर आया करें। देखें, हमने कहा था लाइक विद लाइक डाटा उठाना होगा, ठीक है। आम हालात में तो हाई लो मेथड में ये लो है और ये हाई वॉल्यूम है। आम हालात में ये लो है और वो नीचे वाला क्या है, लेकिन इसकी वजह से वो कहता है फिक्स कॉस्ट 30% इंक्रीज होगी। फिक्स कॉस्ट 30% इंक्रीज होगी अगर वॉल्यूम 12,000 यूनिट से ज्यादा अगर वॉल्यूम 12,000 यूनिट से ज्यादा हो। तो इस लाइन की वजह से यहाँ जो फिक्स कॉस्ट आई होगी, इसके अंदर छुपी होगी, वो फिक्स कॉस्ट विदाउट इंक्रीज आई होगी, ओरिजिनल। ये जो वॉल्यूम 15,000 यूनिट का है, इसमें फिक्स कॉस्ट 30% बढ़ चुकी होगी। फिक्स कॉस्ट बढ़ी होगी, ये टोटल नहीं बढ़ी हुई, फिक्स बढ़ी हुई है सिर्फ। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का 30% लेकर फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो चुका है। इसी तरह ये जो वॉल्यूम है, इसमें भी फिक्स कॉस्ट 30% बढ़ चुकी है। तो अगर आपने ये पहला वॉल्यूम 10,000 यूनिट और दूसरा हाई वॉल्यूम 25,000 यूनिट लिया, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दोनों में जो फिक्स कॉस्ट शामिल है वो सेम पैटर्न पे, एक में फिक्स कॉस्ट इजाफे के बगैर छुपी हुई है, एक में फिक्स कॉस्ट इजाफे के साथ छुपी हुई है। नहीं समझ आई बात? इसका मतलब है ये आपको हाई लो का रूल हमेशा ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लाइक विद लाइक। अब मैं ये करूंगा, मैं ये वाला वॉल्यूम लो के तौर पर पिक नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ओरिजिनल है। मैं वो दो वॉल्यूम पिक करूंगा जिनमें या तो चेंज शामिल हो या चेंज शामिल। तो ये दो ऐसे वॉल्यूम है जिनमें चेंज शामिल है। तो अब इसको हाई कहेंगे और इसको लो कहेंगे। इसको हाई कहेंगे 25,000 को, और इसको क्या कहेंगे? ये जो ऊपर वाला 10,000 है वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे एज अ लो। तो जो बच्चा 15,000 और 25,000 को लेके सॉल्व करेगा उसका जवाब ठीक है, बाकी सब गलत है। 15,000 और 25,000 को क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसमें लाइक विद लाइक फिक्स कॉस्ट है। ये जो 10,000 यूनिट वाली केस में, इसमें तो फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल इजाफे के बगैर आई हुई है। क्या मेरी बात समझ आई? लाइक विद लाइक कॉस्ट पैटर्न उठाना है। तो अब आपका हाई और लो इसको समझा जाएगा। 25 हाई 15 लो। हालांकि एक्चुअली लो तो वही होता था 10,000, लेकिन अब वो 10,000 वाला वॉल्यूम एज अ लो पिक नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आई? नहीं आई? सबको आ गई है? जो लोग बाद में आए हैं उनको भी आ गई है? क्यों? अच्छा, 25,000 में जो 30% शामिल है वो इस टोटल का 30% शामिल नहीं है। इसमें जो फिक्स कॉस्ट है उसका 30% शामिल है। उसने ये नहीं कहा टोटल कॉस्ट 30% बढ़ती है, उसने कहा इसके अंदर जो फिक्स पोर्शन होता है, हमें भी पता कितना है, इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट होती है वो 30% बढ़ी हुई है। मुझे क्या पता वो फिक्स कितनी है। इधर अमाउंट दी हुई थी, इधर क्या दी हुई थी? वो अमाउंट दी हो तो आसान होता है कि यार इतनी शामिल है माइनस कर दो। और जब परसेंटेज दी हो तो फिक्स कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का पहले 30% लिया होगा, फिर वो फिक्स कॉस्ट में ऐड किया होगा। समझ आई है? फिक्स कॉस्ट का 30% लेकर फिक्स कॉस्ट में ऐड किया हुआ है, टोटल कॉस्ट का 30% नहीं है। ये नहीं करना आपने कि इसका 30% लें 282, वो तो फिर आप वेरिएबल कॉस्ट भी समझ रहे हैं, इसके अंदर वेरिएबल भी तो छुपी हुई है। वो तो आप वेरिएबल को भी 30% माइनस कर देंगे बेचारी को। जब आप इस टोटल का 30% माइनस करेंगे तो फिर फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों पोर्शन 30% कम हो रहे होंगे। हालांकि इजाफा सिर्फ किस कॉस्ट में है और हमें पता ही नहीं फिक्स कितनी है। समझ आई? उसमें मैंने बताया ना, अमाउंट दी हुई थी रुपए।
परसेंटेज नहीं थी। अगर उधर भी परसेंटेज होती तो मेरे हाथ बंद जाते, फिर मैं नहीं ना। हाँ, यानी फिक्स कॉस्ट की इंक्रीज रुपीज में हो तो आसान है, फिक्स कॉस्ट की इंक्रीज अगर परसेंटेज में है तो मेरे हाथ बन गए। अब मुझे हाई लो ऐसा देखना जहां पे दोनों वॉल्यूम में या तो चेंज शामिल हो या दोनों वॉल्यूम में चेंज शामिल ना हो। तो ये वाला वॉल्यूम जो है 25,000 वाला, इसमें भी चेंज शामिल है, इसमें भी चेंज शामिल है जी। परसेंटेज में हाँ हाँ हाँ, नहीं हर जगह लाइक विद लाइक देखेंगे, लेकिन वहां पर रुपीज में था तो वो माइनस करके मैंने आसानी से लाइक विद लाइक बना लिया। हर दफा लाइक विद लाइक देखेंगे, यहाँ पे लाइक विद लाइक नहीं थी कॉस्ट, तभी तो मैंने माइनस की थी ताकि लाइक विद लाइक बनाया जाए इसको। तो लाइक विद लाइक आपने बनाना है, अगर नहीं बन सकता तो वॉल्यूम ही वो दो उठाओ जिसपे कॉस्ट लाइक विद लाइक दी हुई है। इसमें हम बना नहीं सकते हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं इसमें फिक्स कॉस्ट समझ लो ए है, उस ए पे 30% ऐड हो गया हुआ है। अब मुझे पता ही नहीं ए कितना है तो ए का 30% कितना है। बात समझ आ रही? इसको मैं लाइक विद लाइक बना नहीं सकता, फिर मैं ऐसे दो वॉल्यूम उठाऊंगा जिनमें या तो वो चेंज इनकॉर्पोरेटेड हो या उनमें वो चेंज इनकॉर्पोरेटेड, ऐसे करना। समझ आ रही? इधर दो तीन वॉल्यूम दिए हुए थे, तीन में से ये दो वॉल्यूम ऐसे हैं नीचे वाले जिनमें वो फिक्स कॉस्ट इजाफे के बाद है, तो आपने ये दो वॉल्यूम हाई लो के लिए लेने हैं, ऊपर वाला इग्नोर करना। हाँ जी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने, अब वही कल वाले स्टेप्स हैं, बाकी तो सारे वही। इसका मतलब है पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ द एक्टिविटी लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंधाधुंध आंखें बंद करके हाई लो नहीं सिलेक्ट करना। आपने लाइक विद लाइक अगर कर सकते हैं तो कर लो, नहीं कर सकते तो वो दो वॉल्यूम उठाओ जहाँ पे पहले से कॉस्ट क्या दी हुई है, लाइक विद लाइक पैटर्न पे दी हुई है। तो मैंने सबसे पहला स्टेप यहाँ पे अब सिलेक्शन करने के बाद क्या निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट एट हाई इसको काउंट करूंगा, टोटल कॉस्ट एट लो इसको काउंट करूंगा 182,500 को, डिवाइडेड बाय हाई यूनिट्स माइनस, बेटा बात समझ आ रही है, 282,500 माइनस 182,500 डिवाइडेड बाय 25,000 यूनिट्स माइनस 15,000 यूनिट्स, कितना ₹10 पर यूनिट। तो वो तो 4.85 गलत थी, आपकी गलत है, आपकी 10 थी। 10 10 किसकी थी और? अच्छा ठीक है, जिनकी 10 थी वो जाके शीशा देखें और कहें वाह मैं छा गया हूँ। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल आपको समझ आई है बेटा, ये जो साथ बैठी है बच्ची आगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। ओ आप लोग हैरान हैरान होके मेरे भेज दो तो मैं क्या पता नहीं हाँ, अगर आपको समझ आ जाए तो अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेते हैं, ज्यादा फोकस्ड नहीं रखते। अच्छा तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू, y यहाँ पे कितना था लेंगे, y कितना लेंगे 282, ए फिक्स कॉस्ट निकालनी है, 32, ये फिक्स कॉस्ट मुझे बताओ इजाफे के बाद वाली है कि इजाफे से पहले वाली है? हमें कैसे पता चला इजाफे के बाद वाली है, क्योंकि ये जो मैंने वॉल्यूम उठाए थे इन दोनों में फिक्स कॉस्ट का इजाफा शामिल है। तो ये फिक्स कॉस्ट जो मेरे पास आई है ये आफ्टर 30%, तो इंक्रीज से पहले वाली जो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है अगर वो मैं निकालना चाहूँ तो उसका तरीकाकार होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती हैं वो हमेशा परसेंटेज में 100% होती हैं। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा क्या होती हैं, अगर उसमें कोई इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है या कितने परसेंट कहते हैं, इंक्रीज है तो ऐड कर दें, डिक्रीज है तो इंक्रीज 30% थी, तो इंक्रीज के बाद जो फिक्स कॉस्ट है वो कितने परसेंट है, 1 है, ऐड होनी है इंक्रीज के बाद 130%।
ओरिजिनल 100 है, इंक्रीज 30 है, तो फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज कितनी होगी? 130%। हमें कौन सी कॉस्ट दी हुई है? आफ्टर इंक्रीज हमारे पास है 32,500। तो क्या ओरिजिनल वाली निकाल सकते हैं? क्या ओरिजिनल वाली निकाल सकते हैं? 25 है। 32,500 जो है वो 130% पे पड़ा हुआ है, 130% पे पड़ा हुआ है, इसको 100% पे लाना है। 25,000। तो मैंने दोनों फिक्स कॉस्ट निकाल ली, ओरिजिनल वाली भी और दूसरी कौन सी है? वैसे मैं ये भी कर सकता था कि इसके अंदर से भी निकाल सकता था ओरिजिनल वाली, इसके अंदर से भी फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाली निकल सकती थी, है छुपी है ना ओरिजिनल इसके अंदर। तो इसके अंदर भी वो कैसे आता है, वही वाई वाला फॉर्मूला लगा के ना, इसके अंदर से भी आप ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीज से रिवर्स किया। अब ये मैथ है, ये जो मैंने किया ये मैथ है, क्यों है मैथ, इसमें आपने मुझे नहीं दोष देना कि ए उस्ताद करी की जाता है, ये मैथ है। किसी चीज को 30%, 40% बढ़ाना है, 50% बढ़ाना है, कम करना है, तो हमेशा जो ओरिजिनल फिगर होती है परसेंटेज में, वो हमेशा कितने परसेंट है? 100% है। ये बात याद रखना, ये क्यों है मैथ। ओरिजिनल फिगर कितने परसेंट होती है? मार्कअप में क्या चीज 100% होती है? कॉस्ट के सेल प्राइस। मार्जिन में 100% होती है। तीसरा ये रूल याद रखना आप, जब ओरिजिनल में कोई इंक्रीज आए या ओरिजिनल में कोई रकम, तो इंक्रीज डिक्रीज के बाद वाली रकम 100% नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज से या चेंज से पहले वाली रकम जो है वो 100% है। तीन रिलेशन हो गए हुए हैं। कितने रिलेशन हो गए हुए हैं? ओरिजिनल फिगर कब 100% हो, सॉरी, ओरिजिनल फिगर 100% हो अगर इंक्रीज डिक्रीज हो। मार्कअप में, प्रॉफिट मार्कअप में कॉस्ट 100%, मार्जिन में। इसी तरह चौथा रिलेशन भी याद कर ले, इसकी भी जरूरत पड़नी है, और भी है, आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। चौथा रिलेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब टैक्स लेस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। इसमें से अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 होगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ये ओरिजिनल और चेंज वाला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमेशा, हमेशा परसेंटेज में क्या होगा? हमेशा 100%। माइनस अगर 25% टैक्स किया है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर कितने परसेंट होगा? 75%। समझ आ रही है बात आपको? नहीं समझ आ रही? आ गई है? तो ये रिलेशन याद रखना है। अब मुझे क्या चाहिए थी? मुझे 11,000 यूनिट की कॉस्ट चाहिए थी, 11,000 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए थी। अब 11,000 का जो वॉल्यूम है, पता नहीं अब ये 30% वाले लेवल को क्रॉस करेगा कि नहीं। तो एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट चाहिए आपको फॉर 11,000 यूनिट्स। कंडीशन ये थी कि 12 से ऊपर हो तो बढ़ती है फिक्स कॉस्ट, तो ये 12 से ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं है, 12 से नीचे वाला वॉल्यूम है। तो यहाँ एस्टिमेट करनी है टोटल कॉस्ट, तो यही फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे। अब जो बी है वो तो 2 है, और 2 कह रहा हूँ 10 है, एक्स 11,000 है। ए फिक्स कॉस्ट कौन सी लेंगे? 32,000 वाली क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो 12,000 के लेवल से ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं है। तो ये 11,000 यूनिट के लिए ये फिक्स कॉस्ट आएगी 25,000। 135 क्या है? 130 नहीं समझ आ रही? ये हम पढ़ क्या रहे थे कल टॉपिक? हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन, सिंपल हाई लो नहीं है, ये जो इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ आपने, हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन। एक और एग्जांपल करें ताकि मुझे तसल्ली हो गया आपको समझ आई है कि नहीं, फिर मैं अगली पे चला जाता हूँ। एक और एग्जांपल,
चलो करो, ये सॉल्व करें। चलो भाई, चलो शाबाश करो जल्दी से। हो गया सॉल्व? कौन से दो वॉल्यूम पिक करेंगे? क्यों? हाँ जी, क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल आई हुई है, इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल आई हुई है, और इसके अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज के बाद आई हुई है। क्योंकि 15,000 से ऊपर वॉल्यूम हो तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, तो 15,000 से ऊपर वाला वॉल्यूम में फिक्स कॉस्ट इंक्रीज है, ये वाला वॉल्यूम हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा वॉल्यूम कोई नहीं है जिसपे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो। आपने वो दो वॉल्यूम उठाने हैं जिनमें या तो फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल हो या फिक्स कॉस्ट आफ्टर क्या हो, इंक्रीज हो। तो ये हमारे लिए ये लो वॉल्यूम होगा, ये हाई होगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, लो हाई 10,000 और 12,000 ये होगा। तो अब आपने सॉल्व कर लेना है। मेरा ख्याल है हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 5 पर यूनिट आती है, क्या कहते हैं बेटा? ऐसे ही है जी बेटा, सबकी ऐसे ही है। 80 सॉरी 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 80 माइनस 70 रुपीज 1000, और यूनिट्स में 12,000 माइनस 10,000, तो 5 पर यूनिट। अब y निकालना है, ओहो y कह रहा हूँ, a निकालना है 80,000, b 5, 12। तो मेरा ख्याल है आपका जो a आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, और ये जो फिक्स कॉस्ट आ रही होगी ये ओरिजिनल वाली होगी या आफ्टर इंक्रीज वाली होगी? ओरिजिनल वाली का पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैंने जो दो वॉल्यूम उठाए हैं उन दोनों में फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाली थी, तो ये फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल है। अगर मैं आपसे कहूँ आफ्टर इंक्रीज वाली मुझे बताओ कितनी होगी, तो 25% इंक्रीज करके बता दो इसको। 20,000 को 25% इंक्रीज करें, 25,000। किसी चीज को 25% बढ़ाना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 से, मैथ है। ठीक है, अच्छा जी, आगे अब आपसे मैंने एस्टिमेशन कितने यूनिट की मांगी है, तो ये तो उस लेवल से ऊपर चला गया, फिक्स कॉस्ट इजाफे के बाद वाली आएगी 25।
तो 1,25,000। क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं है। अब छापा लगाने वाले जो है उनकी लर्निंग ना होने के बराबर होती है और खुद करने वालों की लर्निंग ज्यादा है। अगला आपने खुद करना है, असूल वही चलेगा। अब मैं अगला क्या कराने लगा हूं, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन, असूल वही चलेगा। वो दो वॉल्यूम उठाने जिनमें या तो चेंज हो चुकी हो या चेंज, तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें भी असूल वही है कि आपने वो दो वॉल्यूम सिलेक्ट करने हैं। आपने दो वो वॉल्यूम सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट टू एक्टिविटी लेवल्स या वॉल्यूम कहते हैं उसे, वेयर या तो चेंज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी चेंज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो, या चेंज हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड। वो दो वॉल्यूम उठाने हैं जिसमें या तो चेंज इनकॉर्पोरेटेड हो या चेंज इनकॉर्पोरेटेड। ऐसे नहीं कर लेना कि एक हाई वॉल्यूम वो उठा ले जिसमें चेंज इनकॉर्पोरेटेड है, लो वो उठा ले जिसमें चेंज इनकॉर्पोरेटेड ना हो। ये खिचड़ी नहीं पकानी। या तो दो वो वॉल्यूम उठाए जिनमें चेंज इनकॉर्पोरेटेड है, या दो वो वॉल्यूम उठाए जिनमें चेंज इनकॉर्पोरेटेड ना हो। तो आ जाए जरा, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ अब यहाँ पर, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल के बगैर नहीं होगा। करना आपने ही है, ये भी असूल ये है, यही असूल ऊपर भी था, ये फिक्रा ही असूल है असल में। तो अगर मैं आपको यूनिट्स दे दूं तो परसेंटेज ही मोस्टली आएगी। हाँ जी। और मैं आपको यहाँ पे दे दूं एफओएच कॉस्ट, ज्यादातर परसेंटेजेस में ही आना है, रुपीज में नहीं आना ज्यादातर जी। वो तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, रुपीज ज्यादा तो उसमें तो अकल ही इस्तेमाल कोई नहीं करनी। असल में आएगा ही मेनली आपको उसमें परसेंटेजेस में। 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स। चारों तो कोई मसला नहीं, तब भी कोई दो, हाँ तो कोई नहीं, दो इंक्रीज, दोनों में से इंक्रीज वाला उठा ले या नॉन, हाँ असूल वही रहेगा, मसला नहीं बेटा। दो ही वॉल्यूम हो और नहीं, समझ नहीं आ रही। दो वॉल्यूम है, एक में चेंज है एक में चेंज नहीं है, फिर सवाल नहीं हल हो सकता बाजी, गलत है सवाल ही, गलत है और एग्जामिनर तो फिर गाला कटो। रुपीज वाले में हो सकता है, परसेंटेजेस में नहीं, परसेंटेजेस में नहीं। परसेंटेज वाले में काम मसला है, रुपीज वाला हो सकता है वो, रुपीज वाला। तो अच्छा जी, सवाल ही भुलाता जी मैं। चलो कोई नहीं। हाँ वो, लेकिन वो कह रहे हैं दो हों तो फिर मसला है ना, फिर सिर्फ रुपीज में हो सकते हैं, फिर परसेंटेजेस में नहीं होगी। ले, variable cost per unit will decrease by 10% when volume exceeds 15,000 units। जब भी वॉल्यूम 15,000 से ऊपर होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो जाती है, तो आपने एस्टिमेट करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ 16,000 यूनिट्स। चलो करें जी, करें शाबाश।
पहले दो वो वॉल्यूम उठाएं, या तो जिनमें चेंज शामिल हो या जिनमें ये चेंज शामिल ना हो, फिर उसको सॉल्व कर लें। ये जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब ये हाई लो दोबारा आएगा तो आपने ही करना है, मैंने नहीं कराना। फिर अगर आपने गलत किया तो फिर मैं दुआ दूंगा, या अल्लाह ये बच्चा पास ही ना होए। हम्म। ऐसे सर दाऊद कहते थे तो वही बुराई करनी चाहिए। अल्लाह, थानू छड़ जाओ, किसी और फड़ लो। जी बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो चेंज हो जाती है। हाँ जी, वो होती है जब कुछ ना कहे तो हमारे लिए, लेकिन एग्जामिनर कह दे तो फिर हम फटा नहीं डालते। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाकई सेम रहती है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है, पता है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का? नहीं पता? जब आप ज्यादा वॉल्यूम किसी चीज का बनाते हैं या खरीदते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है पर यूनिट कॉस्ट। सप्लायर से ज्यादा चीजें इकट्ठी खरीद लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। मोबाइल के से ज्यादा चार्जर का एक जैसी बनाओ, तो एक चार्जर जब बल्क क्वांटिटी में चीज बनती है तो कम पड़ती है यूनिट की कॉस्ट। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी जनाब, करें जी करें, शाबाश। हो गया। अच्छा जी, इसमें मेरे हिसाब से दो वॉल्यूम कौन से उठाएंगे? ये पहले दो ही उठा लेंगे क्योंकि इसमें तो चेंज शामिल है। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी ओरिजिनल वाली जो डेटे से निकलेगी, वो निकलेगी मेरा ख्याल है 5 रुपए पर यूनिट, शायद 5 आती है। और अगर उसको डिक्रीज के बाद देखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आफ्टर डिक्रीज निकालना चाह रहा हूं, तो 5 रुपए में से या तो 10% लेके माइनस कर दें, या डायरेक्ट इसका 90% ले लें। ये शॉर्टकट है। 5 रुपए का 10% लेके या माइनस कर दें, या 5 रुपए को डायरेक्ट 90% कर दें। फिक्स कॉस्ट जो हुई होगी आपकी, ये स्टेप 1 में आपने निकाल ली होंगी दोनों। स्टेप 2 में जब आपने फिक्स कॉस्ट निकाली होगी, जी फिक्स कॉस्ट, वो कितनी निकाली है? 25,000। 25,000, क्या कहते हैं? और स्टेप 3 में जब आपने एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन करते हुए आपने अब ये देखना है कि आपने इस लिमिट से ऊपर की एस्टिमेशन कर रहे हैं या इस लिमिट से नीचे की एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट 25 ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब 5 लेनी है या 4.5 लेनी है? क्योंकि ये वॉल्यूम 15 से ऊपर का है तो 4.5। अगर 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 से ऊपर का है, कम हो जाती है। तो ये क्या आता है? 16 चौक 64, 64 और 8 72, जी कितना? ये 97,000। तो ठीक है। आखिरी एग्जांपल बस। अब उम्मीद है आपको ये लाइव विद लाइव समझ आ गया होगा, है? कल जरा एम्बिगुइटी थी, आज जरा चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो गई, क्योंकि जाते जाते आपने किया होगा। आखिरी एग्जांपल है। तो वो जो आप कह रहे थे ना बताएं एग्जांपल, वो सारी एग्जांपल किताबों में ही दो दो तीन तीन ही है, सारी मैंने लिखवा दी। सारी एग्जांपल मैंने लिखवा दी हैं। जी जनाब।
करें जी करें, ये आपने करना है तो ये मुकम्मल हो जाएगा। मैंने हल नहीं कराना, मैं सिर्फ 2 वॉल्यूम उठा के बता दूंगा, इनको लेके हल करना है, ठीक है। आगे सॉल्व आपने खुद करना है। इस सवाल में मैंने फिक्स कॉस्ट में भी चेंज बता दिया है और वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज बता दिया। तो पहले तो वो चेक करें कि इनमें से कौन कौन सा वॉल्यूम है जिसमें ये दोनों चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड हैं या दोनों इनकॉर्पोरेटेड नहीं। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 15 से ऊपर बढ़ती है तो यहाँ फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल आई है, यहाँ फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज आई है, इधर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज आई है और इधर फिक्स कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि 15,000 यूनिट के बाद फिक्स कॉस्ट 20% बढ़ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कहा है उसने कहा 10% कम होगी और 18,000 के बाद, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल है, यहाँ
वेरिएबल कॉस्ट और 10% डिक्रीज। अब ये जो पहला वॉल्यूम है उसमें ओरिजिनल तो है, लेकिन दूसरा कोई वॉल्यूम नहीं है जिसमें दोनों कॉस्ट ओरिजिनल हो, इसीलिए ये छोड़ देंगे। ओरिजिनल तो है लेकिन दूसरा वॉल्यूम भी चाहिए, दो वॉल्यूम होने चाहिए, एक वॉल्यूम है ओरिजिनल का, ओरिजिनल। अच्छा, ये वाला जो वॉल्यूम है इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्रीज है, वेरिएबल ओरिजिनल है, ऐसा कोई और वॉल्यूम है ही नहीं। ये देखें, ये दो हैं, ये दो वॉल्यूम है जिनमें फिक्स भी इंक्रीज हो चुकी है और वेरिएबल भी क्या हो चुकी है, लाइक विद लाइक है दोनों। ये दोनों लाइक विद लाइक नहीं है। जो बच्चा ऊपर 10 में से या 16 में से कोई भी वॉल्यूम उठाएगा वो गलत कर रहा होगा, क्योंकि उसमें एक कॉस्ट चेंज हुई है दूसरी नहीं हुई, और दोनों वॉल्यूम लाइक विद लाइक नहीं है। यानी अगर एक है भी तो दूसरा वॉल्यूम वैसा नहीं है कोई भी। समझ आ गई? ये जो 20,000 यूनिट है और 28,000, ये दोनों वॉल्यूम ऐसे हैं जिनमें फिक्स इंक्रीज है, इधर भी इंक्रीज है, वेरिएबल डिक्रीज है और इधर भी क्या है, डिक्रीज है। तो ये वाले लेवल हमारे हाई और लो के लिए पिक किए जाएंगे। जिसने ये वॉल्यूम पिक किए हैं वो तो सोल्यूशन ठीक है, बाकी गलत है। हाँ जी, क्या पिक किया था आपने? आपने हाई लो वही वाला ले लिया। नहीं, दोनों फिर होनी चाहिए ना, जब चेंज दो हैं तो दोनों लाइक विद लाइक हो। किसी एक का लाइक विद लाइक होना तो फिर लाइक विद लाइक एग्जैक्ट है ही नहीं। दोनों कॉस्ट या बढ़ चुकी हो फिर, या दोनों कॉस्ट, या तमाम चेंजेस हो चुकी हो, या तमाम चेंजेस ना हुई हो। ठीक है, क्योंकि दो चेंजेस बताई हैं। अगर एक बताई होती तो एक देखते हैं, अगर दो बताई हो तो दो, बल्कि चार बताई हो तो चारों देखते हैं जी। क्या क्या बताएं? तो वो ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, ओरिजिनल वाले ले सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों देता वो? आपको सोचने पर मजबूर करना है उसने जी। सवाल गलत है, नेगेटिव में आ रही है। की हो गया, आगे पोली छड़ दी मैं। हाँ, अच्छा, की हो गया। तो जो मैं चेक कर लेता हूँ सवाल में कोई गलती तो नहीं। हाँ ठीक है। मैं भी सही है। तीसरी। हाँ, काम खराब है ना। ये मैंने गलत लिखा, ये 252 आता है। ये मेरे सवाल की कंस्ट्रक्शन का फ्लो है, ये 252 आता है। अगर माइनस में आ रहा था तो अब बताएं तो सही मुझे। 252। अगला भी चेक कर लेते हैं, ये भी गलत है। आप करें सॉल्व, आप सॉल्व करें, लेकिन वो हाई लो का असूल तो वही रहेगा। अब बताएं मुझे क्या आता है। आप टाइम दें, दें जी, क्या टाइम ले लें, कोई नहीं, जल्दी करें, लेकिन थोड़ा सा रिग्रेशन भी बता दो। हाई लो यही उठाए जाएंगे, वो असूल ठीक है हमारा, लेकिन वो जवाब माइनस में आ रहा था वो गलत था हमारी बात। वो ऐसे नहीं था, सवाल में फ्लॉ था। मैंने सही कर दिया सवाल था कि आप घर में दोबारा करें तो ये ना हो कि गलती करते रहें। तो ये हाई लो क्यों उठाया, क्योंकि इसमें दोनों चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड हैं। बाकियों में किसी में एक में कोई चेंज है, किसी में कोई चेंज है, दोनों लाइक विद लाइक चेंजेस
नहीं थी, इसीलिए ऊपर वाले 2 वॉल्यूम छोड़ दिए, नीचे वाले 2 वॉल्यूम पिक कर लिए। चलें अब शाबाश करें, अब तो हो जाना चाहिए। इन दोनों वॉल्यूम को लेके जो बच्चा वेरिएबल कॉस्ट निकालेगा वो मुझे बता दे। गलत। इन दोनों को सॉल्व करके 10.8 है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाली है कि डिक्रीज के बाद वाली है? इंक्रीज है, डिक्रीज? वेरिएबल कॉस्ट ने डिक्रीज होना था, तो ये डिक्रीज के बाद वाली है कि इंक्रीज के बाद वाली है? तो ये आफ्टर डिक्रीज है, क्योंकि मैंने ये वाले वॉल्यूम उठाए हैं ना। आफ्टर डिक्रीज है। ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट आपने मुझे बतानी है, ओरिजिनल वाली। कितनी है बेटा? 9 पॉइंट? गलत। ओरिजिनल गलत। हाँ जी, 12 आनी चाहिए। कैसे, क्या मैं बता के आया हूँ? करो तुम मैथ परसेंटेज, मैंने अभी बता के आया हूँ ऊपर। आपने खोता ही खूह में डाल दिया है ये। ये बता के आया हूँ बेटा, ये देखो परसेंटेजेस। चलो, अब आप कहेंगे खोता खूह में क्या मतलब होता है? नहीं, यही डूब गई हमारी। 12 कैसे आती है? या देखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो ओरिजिनल वाली होगी वो 100% होगी। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज है वो 10% है माइनस। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर डिक्रीज वो 90 पे पड़ी हुई है। मेरे पास ये थी आफ्टर डिक्रीज वाली। ये 10.8 90% पे स्टैंड कर रहा है। इसको हमने 100% पे लेके जाना है। देखो आता है कि नहीं आता 12? जब आप असूल फॉलो नहीं करेंगे, असूल बहुत ज्यादा हैं, सारे असूल फॉलो करने हैं, ये ना हो कि एक पकड़ लें दूसरा छोड़ दें। अब ये मैथ आपको आना चाहिए, ये वाला जी 12। बाकी इसके अलावा कोई भी तरीका करेंगे वो 2 नंबरी है, और 2 नंबरियां फेल करा देती हैं, मैं बता दूं। अल्लाह ना करे आप फेल हो, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, सानू कोई इनाम नहीं लबना, बल्कि साडा ते बोनस जाना है। तो हम तो दुआ करते हैं पास हो, लेकिन जो मेरे बोनस का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। ये मैं नारा लगाता होता हूँ है? चलो भाई, चलो जवानो। नहीं मजा आया, आपसे हुआ ही नहीं, देखो कैसी बात है। मजा नहीं आया, मैं उम्मीद कर रहा था कि चलो कर लेंगे। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट बताओ भाई, फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज के बाद वाली निकलेगी या ओरिजिनल निकलेगी पहले? इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट निकलेगी जी, इंक्रीज्ड, क्योंकि मैं डाटा जो ले रहा हूँ वो चेंजेस के बाद वाला है। इंक्रीज फिक्स कॉस्ट निकलेगी और वो होगी 36,000 शायद। तो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? उधर भी यही करना है, ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट प्लस इंक्रीज। तो फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज ये 100 है, ये 20% का इंक्रीज है। मेरे पास जो है वो आफ्टर इंक्रीज 36,000 मौजूद है। तो इंक्रीज से पहले वाली ओरिजिनल क्या होगी वो अब आप निकाल लें। तो 36,000 पड़ा हुआ है 120% पे, इसको 100% पे लाना है। 30,000 मैथ है। इसको लाने की जरूरत क्या है? जरूरत पड़ सकती है इसीलिए मैं ला रहा हूँ, अदरवाइज नहीं जरूरत तो ना लाए, कोई मसला नहीं। मैंने 17,000 यूनिट की एस्टिमेशन कराई है। अब 17,000 यूनिट्स पे ये कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कम होती है 18 पे ना। तो 17,000 यूनिट पे वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब है जब मैं 17,000 यूनिट पे एस्टिमेशन करूंगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ा के लूंगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल ही लूंगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अप्लाई नहीं हो रही उस पर। हाँ तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं भी है तो मैंने तो बताना है ना बेटा, आइंदा जरूरत पड़ सकती है।
मैं तो सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ ताकि किसी को ये डाउट हो कि ओरिजिनल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो मैं चीजें एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं है, फायदा ही। चले जी, एस्टिमेशन। अब ये जाकर आपने सारी एग्जांपल करनी है, ये सारी एग्जांपल जो ये मैंने कराई हैं इनको आपने बार बार करना है, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। मुंह में इलायचियां डाल के नहीं बैठना आपने, ये कोई रोजा नहीं रखा हुआ चुप का। सारे बोलेंगे ये सर ये समझ नहीं आया, ये मसला है, ये मसला है। बाकी मसला बताएंगे तो हल होगा, मसला नहीं बताएंगे तो हल नहीं होगा, और फिर नुकसान आपका ही है, मेरा तो नहीं। तो हमने 17,000 यूनिट्स की एस्टिमेशन करनी है। 17,000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट कितनी लेंगे? 17,000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज के बाद वाली आएगी। 17,000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होगी क्योंकि वो 18 पे कम होती, तो वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होगी बल्कि ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट 12 इंटू, चलो पता नहीं, अब आप सवाल हल करने से बेहतर है आप असूल सीखें। असूल क्या है? तो हमने मोटे मोटे 2-3 असूल पढ़े। नंबर 1 असूल, लाइक विद लाइक वॉल्यूम पिक करना है। दूसरा असूल, अगर आपने इंक्रीज के बाद वाले दोनों लेके सॉल्व किए हैं तो आपके इंक्रीज के बाद वाली वेरिएबल या फिक्स आएंगे। अगर आपने ओरिजिनल वाली लेके सॉल्व किए हैं तो आपकी जो फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट आएंगी वो क्या आएंगी? ओरिजिनल। और उसको इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है वो मैथ का असूल है तीसरा। ठीक है, वो मैथ का असूल है तीसरा वाला, कि वो उसको इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है, या अगर डिक्रीज इंक्रीज है तो ओरिजिनल तक। चौथा असूल, अगर आप एस्टिमेशन जो कर रहे हैं वो इंक्रीज डिक्रीज के लेवल से ऊपर की कर रहे हैं तो आपने रिवाइज फिगर लेनी है। अगर आप एस्टिमेशन जो कर रहे हैं वो इंक्रीज डिक्रीज के लेवल से पुराने लोअर लेवल पे कर रहे हैं, उससे नीचे कर रहे हैं, तो फिर आपको ओरिजिनल वाली वेरिएबल और ओरिजिनल वाली फिक्स लेके चलना है। समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे वेरिएबल 18 से चेंज हो रही थी, लेकिन मैं तो एस्टिमेशन 18 की नहीं कर रहा, मैं कितने की कर रहा हूँ, तो मेरे पे ये वाला रूल अप्लाई, एस्टिमेशन करते हुए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये वाला अप्लाई कर दिया मैंने क्योंकि 15 क्रॉस कर चुका है 17। तो ये 4 रूल बताए हैं मैंने बातों बातों में। कितने? नंबर 1, वो 2 वॉल्यूम सेलेक्ट करने हैं जिनमें या तो चेंज इनकॉर्पोरेटेड हो या चेंज इनकॉर्पोरेटेड। दूसरे नंबर पर, अगर आपने इंक्रीज्ड वॉल्यूम लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जो स्टेप 1 और 2 से वेरिएबल और फिक्स आएंगी सॉल्व होके वो इंक्रीज्ड होंगी या डिक्रीज्ड। और अगर आप ओरिजिनल लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास वेरिएबल और फिक्स क्या आएंगी? ओरिजिनल। तीसरा असूल क्या था? ओरिजिनल को इंक्रीज या डिक्रीज, या इंक्रीज डिक्रीज को ओरिजिनल पे कैसे लेके जाना है, मैथ क्यूएम, ये बता दिया। चौथा असूल, एस्टिमेशन। जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो चेंज जो फिगर लेनी है या विदाउट चेंज लेनी है, वो डिपेंड करेगा हम वॉल्यूम किस लेवल पे एस्टिमेशन कर रहे हैं। अगर वो चेंज के बाद वाला वॉल्यूम है तो हमें चेंज जो फिगर लेनी चाहिए, अदरवाइज ओरिजिनल। चलो आगे, आखिरी बात अब बताने लगा हूं। यही सारा काम जो आपने किया है, क्या नाम है, सेपरेशन का और एस्टिमेशन का, ये हाई लो के बजाय एक और मेथड है रिग्रेशन, उससे भी हो सकता है। कौन सा मेथड है? बस फिर वो करके हम ऑफ कर देंगे रिग्रेशन, या हमारा बेसिक का चैप्टर खत्म हो जाता है। रिग्रेशन का मेथड, लेकिन उसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए फिक्स बढ़ जाए, उसमें सीधा सीधा है बस। तो ये आना भी बस आपको 2 से 5 नंबर के लिए आ सकता है, हिफाजती इकदाम के लिए कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो रिग्रेशन से भी ये सारा काम हो सकता है, रिग्रेशन से भी सारा काम हो सकता है। उसमें आपको जो वॉल्यूम दिया होगा उसको एक्स रख लेना है, जो वॉल्यूम दिया होगा उसको क्या रख लेना है, जो आपको टोटल कॉस्ट दी होगी उसको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें और एक्स का स्क्वायर, बस ये 4 कॉलम बनने हैं। जो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिए होंगे, जैसे मैंने यहाँ वॉल्यूम दिए हुए थे, ये एक्स रखें, यूनिट्स, यूनिट्स को क्या रख लेना है, एक्स। एक्स क्या चीज है? वॉल्यूम। और वाई क्या होगा? वो जो सेमी वेरिएबल एफ कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल। उसके बाद एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है और एक्स का स्क्वायर लेना है, फिर इसका टोटल कर ले सबका। इस टोटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स या समेशन। इस टोटल को
समेशन एक्स वाई और इस टोटल को। ये टेबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपका जो पहला स्टेप होगा वेरिएबल कॉस्ट का, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बी निकालने का है। ये शायद आपने पढ़ा हो स्टैट्स में या क्यूएम में। स्टैट के फॉर्मूले हमेशा राइट साइड से रीड करते हैं, इनको ऐसे पढ़ते हैं कि y का सम लेकर x के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है, x और y को मल्टीप्लाई करके उसका सम लेना है, मल्टीप्लाई फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इस तरह राइट साइड से फॉर्मूले पढ़ते हैं, याद रखें। स्टार्ट x का होल स्क्वायर लेना है और यहाँ x का स्क्वायर जो था उसका सम लेकर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो x और y के यूनिट दिए होंगे ना, ये कॉस्ट, वो n है। y और b निकालने के बाद जो स्टेप 2 होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है जिसको a कहते हैं। उसका फॉर्मूला है सिग्मा y ओवर n माइनस b, जो ऊपर आंसर आएगा। ये आपके पास जवाब आ जाएंगे। वो जो आप पहले हाई लो उठाते थे ना, अब आपने हाई लो वॉल्यूम नहीं उठाने, सारे वॉल्यूम लेने हैं। क्या लेने हैं? ये टेबल बनाना है, उसके बाद ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का जवाब हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा। इस फॉर्मूले का जवाब हमारी क्या होगी? उसके बाद फिर आप तीसरे स्टेप में वो एस्टिमेशन कर लें। तीसरे स्टेप में क्या कर लेंगे? एस्टिमेशन। और ठीक है, नोट्स हैं आपके पास? नोट्स में एग्जांपल होगी। ये एग्जांपल 13 करें जी। एग्जांपल 13, ये जो प्रोडक्शन है इसको एक्स रखना है और ये जो ओवरहेड्स है इसको क्या रखना है? वाई। चलो करो शाबाश। बस फिर हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं आज। आपको पिछले 3 क्वार्टर के वॉल्यूम दिए हैं, यहाँ पर N3 होगा क्योंकि ये 3 लेवल दिए हुए हैं, 3 वॉल्यूम। चलो करो शाबाश। कुछ बच्चे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी करने के आदी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एमसीक्यूज बेस पेपर नहीं है, तो यहाँ प्रोसीजर के नंबर है, प्रोसीजर के। ठीक है, कैलकुलेटर वाली पार्टी जरा अपना कैलकुलेटर का नॉलेज होल्ड रखें, एमएफए में इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई, चलो जवानों। एक्स हमने लेना है प्रोडक्शन यूनिट्स को, और वाई हमने लेना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ओवरहेड्स एफओच को ही कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एफओच कॉस्ट को ही कहते हैं, जो कि सेमी वेरिएबल होती है। अब आप टेबल बना लेंगे। दो सौ, 300, 400, मेरा ख्याल है ये टोटल 900 आ जाएगा। 900 आ जाता। वाई 7,000, 8,000, 9,000, 24,000। ये
290 क्या कहते हैं, क्या 390 है या 290 है? चेक करो, यही है फिगर्स। आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास नहीं है, मैं ज़बानी कर रहा हूँ। चलो अब आपने पहला स्टेप सॉल्व करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपको 5 से 6 नंबर से ज्यादा, बल्कि इसकी हैसियत ही 5 से ज्यादा की नहीं है बेचारे की। तो हाँ, ना बताए तो हाईलो ही लगना है हमेशा। रिग्रेशन कहेगा तो फिर रिग्रेशन से करना है। एन यहाँ पे क्या है, 3 इंटू सिग्मा एक्स वाई 74 लाख माइनस सिग्मा एक्स 900 24,000 एन 2,90,000 और क्या है जी 900 का स्क्वायर। तो ये 10 आ जाएगा आंसर। 10 आता है, ये वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट आ गई। 10 का मतलब है 10 रुपीज पर यूनिट। अब आपने फिक्स, रिग्रेशन है थोड़ा लेंथी लेकिन है, बट सीधा 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 मैथ है, कर ही जाओ बस। अक्ल का इस्तेमाल कोई नहीं है। वो जो हाई लो है ना, वो अकाउंटेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है, वो हमारे लिए ज्यादा है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हमने हमेशा क्या करना है, हाई लो, जब तक कि वो खुद ना कह दे कि भाईजान रिग्रेशन से करो, हमने प्रेफरेंस ही हाई लो को देनी है। सिग्मा वाई 24,000 सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन 8,000 माइनस 3,000, तो ये आ जाएगा 5,000। 5 आता है। आखिरी स्टेप एस्टिमेशन। कितने यूनिट्स पे एस्टिमेशन मांगी मैंने, 350 यूनिट पे। एस्टिमेशन ऑफ 350 यूनिट्स, तो y इज इक्वल टू a प्लस a फिक्स कॉस्ट है, b वेरिएबल कॉस्ट है और x यूनिट्स हैं। एक्टिविटी लेवल 8500 इज योर आंसर। ठीक है जी, चलो बस आज इतना ही। हाँ बोलेगा जी जनाब। और ठीक है, आपने घर से क्या करके लाना है, बस ये एक आधा सवाल इसमें है। एग्जाम्पल 14 करके लानी है घर से। एग्जाम्पल 14 उसमें हाई लो लगना है। आपने घर से क्या करके लानी है, एग्जाम्पल 14। कुछ ना बताए तो हाई लो भी सादा वाला लगना है। अगर कुछ ना बताए तो हाई लो भी कौन सा वाला लगना है, वो सिंपल वाला। वो जो ये हमने कल वेरिएशन किया ना, हाई लो विद फिक्स कॉस्ट चेंज, हाई लो विद वेरिएबल कॉस्ट चेंज, हाई लो विद बोथ चेंज, ये कहेगा तो लगानी है, अदरवाइज इसके वो बताएगा फिक्रा, वो लिखा होगा ना, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% व्हेन वॉल्यूम एक्सीड्स। ठीक है, जब वो कहेगा तो वो हाई लो वाली भी वेरिएशन लगनी है, अदरवाइज नहीं। तो हाई लो भी क्या लगना है, सिंपल। एग्जाम्पल 14 आपने घर से करनी है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो एफओएच के नोट्स लेके आइएगा, एफओएच के और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, एफओएच के और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पिछली दफा उसने ओमिट कर दिया था, इस दफा वो शामिल है सिलेबस में जी। एफओएच प्लस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस दफा आना, एक्टिविटी बेस्ड मुझे अंदाजा है। नॉर्मली गैस मेरा लग जाता है, लेकिन 70-80% मैं वैसे बताता नहीं होता बच्चों को।
जी सिलेबस में शामिल है अब, वो तो पहले ही दिया हुआ था, किताब में नहीं था, अभी भी नहीं है किताब में, अभी भी नहीं है किताब में, लेकिन उन्होंने सिर्फ पिछली दफा के लिए एग्जाम किया था कि किताब में आ जाएगा, लेकिन वो किताब में आया नहीं, तो अभी पता कोई नहीं, लेकिन आप कर लें अपने हिफाजती इकदाम के तौर पर। मुझे उम्मीद है इस दफा नहीं आना नोटिस कि जनाब ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो आपने 2 चैप्टर के नोट्स लेके आने हैं, वो है वैसे एक ही चैप्टर। चैप्टर कौन सा है? फोटो कॉपी, और उसको 2 चैप्टर कहता है, मैं भी 2 चैप्टर कहता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एक ही चैप्टर है। तो एफओएच का चैप्टर लाना है, और प्लस उसे कहना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नोट्स भी साथ अटैच कर दो, ठीक है। तो वो पूरा एक चैप्टर बन जाएगा। तो टेक्निकली आप आई क्या की किताब के तो नहीं, लेकिन 2 टॉपिक कर रहे होंगे, लेकिन सवाल आपका एक कवर होगा। समझ आ रही है? चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज जी। जी फाइल शेयर ही होती है, रोज होती है, कल नहीं हुई। जब आप ग्रुप में ही नहीं है तो आपको क्या पता फाइल शेयर हुई कि नहीं। कितने भोले बादशाह हैं, कितने मासूम बच्चे आने लग गए यार, ग्रुप चाहे कोई नहीं। यानी आप किसी की शादी में गए नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं हलवा बड़ा जबरदस्ती यार हलवा तो गई थी यार, हमें होते हलवा ही हुए। ऐड कर लेंगे बच्चों को, ये चीज आप कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड होना कोई नहीं, जब वो आपको ऐड कर